हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 2। इसमें 13 एपिसोड्स हैं जिन्हें डायरेक्ट किया है हॉरर के बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने, यानी कि एक एक घंटे की 13 मूवीज हैं जिन्हें आप 13 वीडियोस में देखोगे। अगर पिछला सीजन आपने नहीं देखा तो पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर आपको मिल जाएगी, जरूर से देख लेना क्योंकि ये सीरीज कुछ अलग है। तो सबसे पहले एपिसोड का नाम है द डैम थिंग और इसके डायरेक्टर हैं टेक्सास चेनसो मैसेकर और पोल्टरगाइस्ट जैसी मूवीज डायरेक्ट करने वाले टोबी हुपर। पिछले सीजन में इनका एपिसोड था डांस ऑफ द डेड। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक छोटी सी हैप्पी फैमिली की जिसमें है जॉन, उसकी वाइफ जोडी और बेटा केविन। तीनों डिनर कर रहे थे और बाहर तूफान आ रहा था। इसी बीच जोडी बताती है कि पड़ोस के सभी लोग थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं, पर ये बात भी सबने हंस के टाल दी क्योंकि ये एक पीसफुल टाउन है। क्राइम जैसी कोई भी चीज यहाँ पर है ही नहीं। पूरा टाउन एक फैमिली की तरह है और इस फैमिली का नेचर भी बहुत अच्छा है। केविन स्मार्ट है, जोडी लविंग है और जॉन बहुत ज्यादा केयरिंग है। वो एक अच्छा फादर और अच्छा हस्बैंड दोनों है। खैर जोडी और केविन दोनों किचन में चले गए केक लेने क्योंकि आज जॉन का जन्मदिन है। पर तभी ऊपर से एक ब्लैक लिक्विड केविन के हाथ पर गिरने लगा और वो निकल रहा था छत में से। जॉन भी वहां पर आ जाता है और अब अचानक से वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। अचानक से उसका पूरा नेचर बदल गया। उसके हाथ में शॉटगन थी जिसे पॉइंट करते हुए वो बोलता है कि उस डैम थिंग ने मुझे ढूंढ लिया। बस ये बोलते ही उसने जोडी को शूट कर डाला, लेकिन अभी वो जिंदा थी, इसलिए उसने एक और बार गोली चलाकर उसका सारा सिस्टम बाहर निकाल दिया। ये देखकर केविन बाहर भागा तो जॉन भी उसके पीछे गया। ये इस हैप्पी फैमिली को क्या हो गया? जॉन केविन के ऊपर भी गोलियां चला रहा था जिस वजह से वो कई बार गिरा और उसके माथे पर चोट भी लग गई। जॉन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए आखिर में वो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया, लेकिन जॉन ने उसे देख लिया। वो उसे शूट करने ही वाला था कि तभी एक अदृश्य चीज आई जिसने जॉन को सीधा ट्रक में देकर मारा और फिर उसे चीरकर उसका सारा तामझाम बाहर निकाल कर उसे खत्म कर दिया। ये सब अपनी आंखों से देखकर केविन के दिमाग में जिंदगी भर का ट्रॉमा बैठ गया। अब हम आते हैं 24 साल आगे, जब केविन इस टाउन का शेरिफ बन चुका है और उस रात के बाद से इस टाउन में कुछ भी बुरा नहीं हुआ। पर केविन के माथे पर वो निशान आज भी है और अब ये थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। वो रात ये कभी भूल ही नहीं पाया। आज भी इसे बुरे सपने आते हैं जिसके लिए ये थेरेपी भी ले रहा था, पर कोई आराम नहीं हुआ। केविन ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि घाव तो सभी के ऊपर हैं, बस आपको उन्हें कस के सिलना पड़ता है, नहीं तो वो बार बार खुलते रहेंगे और एक दिन सारा खून बह जाने से आपकी मौत का कारण बन जाएंगे। इसकी हंसती खेलती फैमिली रातों रात खत्म हो गई। फिर पूरा बचपन इसने अकेले निकाला, लेकिन ये सब क्यों हुआ था और क्या हुआ था ये आज तक पता नहीं चल पाया। ये तो अच्छा खासा अपनी मॉम के साथ मिलकर अपने डैड के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था, पर इसके डैड ने इसी के सामने इसकी माँ को मार डाला, फिर इसे मारने के लिए इसके पीछे दौड़ा और आखिर में इसी के सामने मारा गया। ये बहुत बुरी यादें हैं जो मिटाए से भी नहीं मिटती। इसने काफी ट्राई करके देख लिया और इनसे इसकी पर्सनल लाइफ पर भी असर पड़ता है। फिलहाल इसकी वाइफ भी इसके साथ नहीं रहती क्योंकि ये आज भी उसी घर में रहता है जो इसे आगे बढ़ने नहीं देता। और इसका एक बेटा भी है माइकी, पर उससे भी ये दूर रहने को मजबूर है। इसका पार्टनर है डेप्यूटी स्ट्रॉस जो कि एक नया कार्टून कैरेक्टर बना रहा है, मिकी माउस की कॉपी निकी रैट। इसे उम्मीद है कि इस कार्टून को देखकर इसकी गर्लफ्रेंड इसके पास वापस आ जाएगी, और अगर इसे सच में ऐसा लगता है तो ये खुद भी एक कार्टून है, डिल्यूशनल डक। खैर एक दो दिन में केविन का जन्मदिन भी आ रहा है और ये उसी एज का हो जाएगा जिस एज का होते ही इसका डैड मारा गया था, यानी कि वो कोई रैंडम मनहूस रात नहीं थी, एज का भी लेना देना है। अपने बेटे माइकी से मिलने वो अपनी वाइफ डीना के डाइनर में जाता है जो कि मिकी के साथ एक ट्रेलर में रहती है। ये तब तक केविन से दूर रहेगी जब तक ये वापस थेरेपी स्टार्ट नहीं कर देता। एक और चीज नोटिस करने लायक है कि तूफान फिर से आ रहा है और लोगों का बर्ताव भी चेंज हो रहा है। यही बात केविन की माँ ने उस रात बोली थी और आज यही बात बोल रही है डीना, और पहले की तरह इसकी बात भी हंसकर टाल दी गई। इसी बीच केविन के पास आते हैं फादर टली जिनका रोल किया है सैम रेमी के भाई टैड रेमी ने। वो केविन से कुछ ऐसी बात करता है जिससे ये पहेली और ज्यादा फैल जाती है। वो कहता है कि केविन भी उसी एज का होने वाला है जिसमें इसका डैड मरा था और इसका दादा भी। इसका दादा भी उसी एज में अजीब तरीके से मरा था जब इसका डैड छोटा बच्चा था, और फिर इसका डैड भी सेम उसी एज में मरा जब ये छोटा बच्चा था। अब ये खुद उसी एज का होने वाला है और इसका भी एक छोटा बच्चा है, तो इनडायरेक्टली फादर ने बोला कि तुम भी मरोगे।
इसी बीच हम देखते हैं गेब नाम के एक आदमी को जो कि अपने बैकयार्ड में काम कर रहा था, पर अचानक उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने खुद ही हथौड़ा मार मार कर अपना मुंह फोड़ लिया। और इतना ही नहीं, फिर हथौड़े की जो कील निकालने वाली साइड होती है उससे अपनी खोपड़ी को चीर चीर कर खुद को मार लिया। यानी कि वो टाइम फिर से आ चुका है। केविन अपने घर पहुंचा तो हम देख पाए कि उसके घर के बाहर कई सारे कैमरास लगे हैं, क्योंकि इसे डर है कि कोई अचानक से आकर इसे मार देगा। उस रात भी सब अचानक ही हुआ था। इसके डैड ने इसे एक बॉक्स दिया था जो इसने आज तक नहीं खोला क्योंकि चाबी नहीं दी थी। वो बैठकर शराब पी रहा था तो अचानक उसके हाथ पर वही ब्लैक लिक्विड गिरने लगा जो गिरा था बचपन में, लेकिन ये बस उसका वहम था और इन्हीं सब वहमों के साथ ये जीता है। उसके पास किसी का फोन आया लेकिन फोन पर आवाज साफ नहीं थी। तभी घर की छत पे से बहुत तेज आवाज आई और सारे कैमरास अचानक से बंद हो गए। केविन ने बाहर जाकर देखा तो सारे कैमरास टूटे हुए थे और तभी सामने ही एक कार क्रैश हो गई। केविन जल्दी से अपनी कार लेकर वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि कार पलटी हुई थी और उसके नीचे चैरिटी नाम की लड़की दबी हुई थी। वो बोल रही थी कि रोड जिंदा था। केविन ने बड़े आराम से उसे बाहर निकाला पर वो बस आधी ही बाहर निकली। जो कुछ उसकी बॉडी में बचा था वो भी निकल कर गिर गया, जिससे वो भी मारी गई। तो उसे लेकर शेरिफ पहुंचा हॉस्पिटल जहां पर स्ट्रॉस पहले से मौजूद था और इसी ने केविन के पास फोन किया था गेब की मौत के बारे में बताने के लिए। वहां पर डॉक्टर कोहेन केविन को बताती है कि वो अपने साथी डॉक्टर से बात कर रही थी। तभी उस डॉक्टर ने एक कैंची उठाई और अपना गला चीर डाला। यानी कि ये पूरे टाउन में हो रहा है। अगर कोई ये सोचे कि हॉस्पिटल में जाकर वो बच जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी जगह सेफ नहीं है, पर डॉक्टर ये बात किसी को नहीं बता रही ताकि लोगों के मन में एक होप रहे। वहां से निकलते हुए केविन ने एक शीशे में देखा तो उसका जख्म उसे खुलता हुआ दिख रहा था। यानी पुरानी यादें इसकी ताजा होने वाली हैं। नए कैमरास लेने वो स्टोर में गया तो वहां पर उसे मिला रिपोर्टर जो, जिसने एक नया खुलासा कर दिया। उसने बताया कि ये सब एक बड़े स्केल पर पहले भी हो चुका है, जब लोग मर रहे थे, खुद अपने आप को मार रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे और इसमें पूरा टाउन तबाह हो गया था। ये हुआ था 30s में इस टाउन के पास वाले टाउन में, जब एक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहां पर छेड़ा गया था और आज वो टाउन बचा नहीं। केविन की फैमिली भी उसी टाउन से आकर इस टाउन में बसी थी। ये बात केविन के दिमाग में बैठ गई तो घर जाकर वो उस बॉक्स को खोलने लगा जो इसके डैड ने दिया था। अपने चाकू से वो लॉक तोड़ रहा था, जिसके चलते चाकू उसके हाथ में लग गया, पर वो रुका नहीं। आखिर में बॉक्स उसने खोल दिया, लेकिन वो तो खाली था। अब खाली बॉक्स इसका डैड से क्यों देगा, ये तो कोई बात नहीं बनी। पर जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि बॉक्स के अंदर कुछ छुपा रखा था। वो थी न्यूज़पेपर कटिंग्स, जिनसे सब कुछ क्लियर हो गया। पास वाले टाउन का नाम था स्टर्जस। वहां पर एक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चालू किया गया, जिसके चलते धरती में बड़े गहरे छेद किए गए और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से धरती के नीचे सो रही कोई इविल फोर्स जाग गई, जिसने पूरे टाउन पर हावी होकर सबको मार डाला। टोटल 208 लोग मारे गए थे। ये काम किसी इविल फोर्स ने किया, ये बात हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सब कहते हैं कि तेल के कुएं सूख गए थे तो लोग आपस में ही लड़ने लगे थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ। फिर जो लोग बच गए थे वो इस टाउन में आ गए, जिनमें केविन की फैमिली भी थी जब इसके डैड बच्चे थे। पूरी बैक स्टोरी क्लियर हो गई, पर एक पॉइंट अब भी रहता है कि वो इविल फोर्स दोबारा वापस क्यों आ रही है। पूरा टाउन तो वो खा गई थी, तो इसका जवाब यह है कि वो आ रही है केविन के लिए और इसकी वजह है इसका दादा। असल में उस इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का हेड इसका दादा ही था। वो सब उसी की वजह से स्टार्ट हुआ था, तो उस इविल फोर्स ने इसके दादा को मार दिया, लेकिन डैड इसका बच गया था। तो जिस एज में इसके दादा को मारा था उसी एज का होते ही वो फोर्स इसके डैड को मारने आई और ये बात इसका डैड भी जानता था कि वो आएगी, इसलिए उसने बोला था कि उस डैम थिंग ने मुझे ढूंढ लिया। उससे बचने के लिए ही इसके डैड ने टाउन से बाहर घर लिया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ और अब ये भी उसी एज का हो जाएगा, तो आज 12 बजते ही इसका नंबर भी लग जाएगा। केविन अपनी कार लेकर निकल गया और रास्ते में उसने डीना के पास फोन करके उसे बोला कि जल्दी से वहां से निकल जाओ, टाउन में रहना सेफ नहीं। पर इसी बीच उसका ट्रेलर हिलने लगा और अचानक से उसका बर्ताव भी चेंज हो गया। अब माइकी को उससे खतरा था, तो केविन जल्दी से उनके पास पहुंचा और पहुंचते ही डीना ने उस पे अटैक कर दिया। तो केविन ने पकड़कर उसे शांत किया और वो शांत हो भी गई। उसे पता ही नहीं उसके ऊपर क्या हावी था, पर अब वो ठीक है। तीनों जल्दी से कार में बैठकर निकल गए। तभी केविन के पास स्ट्रॉस का फोन आया और उसने बताया कि पूरा टाउन तहस नहस हो चुका है, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा। केविन कहता है कि वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, पर रुकने के बजाय वो गया चर्च में फादर से कुछ कन्फेस करने। तभी केविन उसे फोन करके कहता है कि मैं तो अपने घर में रहूंगा, तुम टाउन को खाली करवा दो।
वाह जी वाह, क्या बात है। यानी अब कानून वानून सब खत्म। स्ट्रॉस को पता चल गया था कि वो भी नहीं बचेगा, तो वो फादर को अपने कार्टून के बारे में बताने लगा और बस ये सुनकर फादर ने उसी की गन से उसे शूट कर दिया। कॉमेडी वगैरह सब साइड में है, पर टेड रेमी एक्टर बढ़िया है। उधर केविन अपनी फैमिली के साथ घर पहुंच चुका था, जहां पर ये सेफ रह पाएंगे ऐसा उन्हें लग रहा था, क्योंकि अंदर तो पहले से कई सारे लोग छुपे हुए थे जिनमें ऑलमोस्ट सबके पास हथियार थे। अब केविन उन्हें कैसे टालता, घर से निकलने के लिए बोलता तो वो इसे ही गोली मार देते। तो दिमाग चलाते हुए उसने सबको बेसमेंट में लॉक कर दिया कि नीचे तुम सब सेफ रहोगे, जबकि हम जानते हैं कि नीचे पर्ज होगा। ये सब एक दूसरे को ही मार डालेंगे और जिनके पास हथियार नहीं है वो बेचारे बीच में पिस जाएंगे। डीना और माइकी दोनों ऊपर रूम में चले गए और केविन ने घर को लॉक कर लिया, लेकिन 12 बजते ही सारी घड़ियां रुक गई। तभी माइकी के हाथ पर भी ऊपर से वही ब्लैक लिक्विड गिरने लगा, यानी कि टाइम आ चुका है। उस फोर्स ने केविन के बेटे को मार्क कर दिया और केविन तो पहले से मार्क था, तो इसे वो अब ले जाएगी। वो चीज केविन पर हावी हो चुकी थी और उसका बर्ताव भी एकदम बदल चुका था। इसी बीच नीचे बंद सभी लोग एक दूसरे को मार रहे थे और ये शोर शराबा सुनकर केविन हंस रहा था। एक बेबस लेडी ऊपर आना चाह रही थी, तो केविन ने खुद उसे शूट करके मार दिया और ये सब डीना ने भी देख लिया, तो वो जल्दी से भागकर ऊपर चली गई। केविन उसके पीछे जा रहा था, तभी उसके घर पहुंचा रिपोर्टर जो, तो केविन ने उसे भी बिछा दिया। इसके बाद केविन ऊपर गया डीना और माइकी को मारने, पर वो दोनों विंडो के रास्ते नीचे कूद गए थे। अब उन्हें भागना था, पर तभी फादर ने आकर उन्हें रोक दिया। वो खुद इस फैमिली को मारने आया था, पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले केविन ने ही उसे मार डाला। डीना और माइकी भागे और प्लस पॉइंट ये है कि अपने डैड की तरह केविन इनके पीछे भाग नहीं सकता, क्योंकि ये लंगड़ा कर चलता है। ऊपर से उसके पैर तेल के दलदल में फंस चुके थे, जो कि धरती के अंदर से निकल रहा था। इन दोनों ने उसे बचाना चाहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। धरती में से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकला जो केविन को कच्चा ही चबा गया। इतने में ये दोनों कार लेकर निकल गए, पर अब वो इविल निकला है तो पूरा काम खत्म करके जाएगा। कार समेत वो इन दोनों को भी निकल गया और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। कहानी काफी मिस्टीरियस थी, इसमें कोई शक नहीं, और सस्पेंस भी अच्छे से बनाकर रखा। हालांकि कई जगहों पर लॉजिक गायब था, पर एपिसोड में इतना उतना चल जाता है। एपिसोड की ओपनिंग बहुत इफेक्टिव थी, उसी की वजह से पूरे एपिसोड में इंटरेस्ट बना रहा। बस एंडिंग भी थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव होती तो और अच्छा होता। सीजन का पहला एपिसोड थोड़ा और दमदार होना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ कि सेकंड एपिसोड को पहला कर देते, वो इससे ज्यादा बेहतर है। बाकी जो भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स थे उनमें कोई कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस सीरीज में इफेक्ट्स देते हैं ग्रेग निकोटेरो और हावर्ड बर्जर। उनके काम का नमूना हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। अब आप बताइए आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा और क्या आप इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट्स में अपनी एक्साइटमेंट आप दिखा सकते हो। जितना अच्छा रिस्पांस उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने, तो लाइक और कमेंट जरूर करना। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि सोता हुआ यूट्यूब थोड़ा डिस्टर्ब हो और नोटिफिकेशन भेज दे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जाने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय।